हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं यहाँ त्रिवेंद्र ट्रैक करने आया हूँ हिमाचल में। बेसिकली हिमाचल आते आते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और इस वजह से मैं आगे मकसूदगंज नहीं जा पाया। मैं अभी धर्मशाला में स्टे कर रहा हूँ आज की रात। और धर्मशाला में भी मैं जैसे ही पहुँचा, यहाँ पर इतना मतलब रात हो चुकी है, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज है। और यहाँ पर मैंने आते के साथ ही सबसे पहले डिनर किया। डिनर में मैंने ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया। मैंने सिंपल दाल फ्राई एंड रोटी ली साथ में, बिकॉज़ सुबह ट्रैकिंग के लिए जाना और ट्रैकिंग में मैं नहीं चाहता कि कोई भी इशू हो सिर्फ रात के खाने की वजह से। और एनर्जी भी चाहिए, इसलिए थोड़ा खाना भी बेटर होना चाहिए इसलिए। रात में भी धर्मशाला में बहुत ही कम ठंड थी और यहाँ पर मार्केट 8 बजे ही ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं सिर्फ मार्केट में थोड़ी देर घूमा और उसके बाद रूम पे जाकर सो गया। हेलो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी होकर अपने रूम से निकल चुका हूँ। धर्मशाला से ऊपर आ चुका हूँ और मकरोलगंज क्रॉस कर लिया है। एक्चुअली मैं आगे जा रहा हूँ, अपना बैग रखूँगा, उसके बाद ट्रैकिंग शुरू करूँगा। पास में एक रूम बुक किया है, वहाँ पे बैग रखूँगा। यहाँ पर ठंड बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन यहाँ पर ठंड का नामो निशान नहीं है। जर्नी बिगिन हो चुकी है, अब आगे मिलते हैं। देखो, मैं आया हूँ ऑफ सीज़न में और ऑफ सीज़न में आने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको ज़्यादा रश नहीं मिलता। नुकसान ये है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं एक अलोन टूरिस्ट हूँ जो इस एरिया में आया है। बाकी मुझे सिर्फ लोकल मिल रहे हैं यहाँ पर, और एक टूरिस्ट फैमिली मिली थी, लेकिन वो भी यहाँ से चेकआउट करके जा रही थी। पूरा मकलोडगंज और इवन धर्मशाला भी, मैंने रात को दिखाया कि धर्मशाला खाली था, और वो इसीलिए खाली था क्योंकि ऑफ सीज़न है, टूरिस्ट नहीं है। पूरे रोड खाली हैं। मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर चल रहा हूँ, लेकिन मज़ा आएगा। मुझे अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करना। So guys, I have begun my trek and अभी जस्ट स्टार्टिंग है और टाइम 10:30 के अराउंड हुआ है। और मुझे यहाँ पर बोला है कि 3 बजे तक ट्राई करना, ये जितना ट्रैक हो सके हो जाए। उसके बाद अगर सिर्फ डे ट्रैक है तो रिटर्न आने की कोशिश करना, क्योंकि सर्दी है और मुश्किल हो सकती है। कोई नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला ट्रैकिंग कर रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है रास्ता। पहला यहाँ से चेक पॉइंट है शिवा कैफ़े तक, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ से वाटरफॉल भी है, जिसमें वाटर तो इस टाइम नज़र नहीं आ रहा है। देख के पहुँच कर देखते हैं कितना पानी है। इस साइड है वाटरफॉल, जिसमें वाटर सिर्फ नामात्र है, बारिश नहीं हो रही है इस वजह से। और ये तो जस्ट ट्रैक की बिगनिंग हुई है। पहला चेक पॉइंट अब पहुँचने वाले हैं शिवा कैफे तक। तो गाइस, मेरा पहला चेक पॉइंट आ चुका है, जो है शिवा कैफे। और यहाँ पर पहुँच कर वही कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली रास्ते में आते आते मेरे शूज़ ने मुझे काटना शुरू कर दिया है, मेरे पैर को।
तो मुझे देखना होगा कि एक्चुअली मेरे बैग में पड़ी थी डॉक्टर टेप, मैंने वो लगाई नहीं और शूज़ मेरे प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। दिस इज द फेमस शिवा कैफे। मैं चल चुका हूँ शिवा कैफ़े से आके। एक्चुअली मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरा जूता परेशानी कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम दे रहा था चलने में। तो कैफ़े में मैंने पूछा कि आपके पास कोई बैंडेज वगैरह कुछ होगा, डॉक्टर टेप वगैरह लगाने के लिए। तो पहले तो भैया ने मना कर दिया, फिर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम पूछी, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया तो उन्होंने एक मुझे बैंडेज पकड़ा दी। मतलब आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता क्या रीज़न था कि वो मना कर रहे थे, लेकिन इंसानियत के वास्ते ही उन्होंने एक बैंडेज पकड़ा दी। मैंने लगा ली और काफ़ी हद तक सही है। मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैक पर आएँ तो अपने साथ स्टिक ज़रूर लें। ये एक स्टिक है, एक तो ये सहारा देती है ट्रैकिंग करते हुए, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी कुत्ता बिल्ला कुछ भी आता है तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। और ट्रैकिंग का एक और रूल है कि आप हमेशा उस साइड चलें जहाँ पर पहाड़ हो, खाई वाली साइड ना चलें। तो ये रूल्स फॉलो करें जब भी ट्रैकिंग पर आए। शिवा कैफ़े क्रॉस करते के साथ ही गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 100 रुपीज़ की पर्ची कटवानी पड़ेगी। पहले ये 200 की होती थी, अभी जस्ट भैया ने बताया जो पर्ची काट रहे थे, स्लिप काट के दी उन्होंने। और ये मैंडेटरी है, अगर आप पर्ची आप कटवाते हैं तो आपको कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम आपको मतलब हेल्प करने आ सकती है। जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आपको लग गई, तो आपको नंबर है स्लिप पे दिया हुआ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एंड उससे मतलब गवर्नमेंट का ये रूल काफ़ी हद तक सही भी है और मैं इसे सपोर्ट करता हूँ कि अच्छी बात है। काफ़ी अभी भैया बता रहे थे कि काफ़ी लोग इसे अपोज भी करते हैं कि आप 100 रुपये बेफालतू के क्यों ले रहे हैं सिर्फ एक ट्रैक के लिए, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए, तो इसके फ़ायदे हैं। कुछ भी गलत नहीं है, 100 रुपीज़ कुछ नहीं है। मेरी ये जो मैंने स्टिक ली है इसी का मैंने 100 रुपीज़ पे किया है, 50 इसकी सिक्योरिटी के लिए और 50 इसका चार्ज है, तो सही है। जब भी आएँ शिवा कैफ़े क्रॉस करते के साथ ही ऊपर आप आएंगे। ये ट्रैक बेसिकली मॉडरेटेड ट्रैक है, ज़्यादा टफ नहीं है और स्टीप चढ़ाई ज़्यादा स्टार्टिंग में है और आगे ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, जो मैंने पूछा यहाँ पर लोकल से। अभी जो टूरिस्ट जो ऊपर गए हुए थे वो भी नीचे आ रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं, पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। It was overall good. I had camping for the first time in my life. ओके There wasn't any snow, but we enjoyed it. वेदर बहुत अच्छा सो था, Weather was Okay. चिल्ड good. अच्छा था। तो कितना टेम्परेचर था रात को? That it was around -1, -1, -2. -1 -2 ओके। but we तो expected it to be -10. Yeah. एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ठंड Yeah, था। because we Only- came for a snowfall basically. We have come from West Bengal. It's too far. ओ नाइस गाइस। तो अभी क्या यहाँ पर स्टे करोगे या हाँ, रिटर्न? अभी हम लोग अपना दनौली कॉलेज के जाएंगे। एक्सकर्शन कॉलेज में आए के अपन। एक्सकर्शन से आए Okay. अभी दनौली जाएंगे, और भी बंदे हैं ऊपर भी नीचे भी। ओके, तो वो आपकी टीम के साथ ही है? हाँ, सब उनके साथ साथ में। ही। सब साथ में ट्रैवल कर रहे सब हैं? 5-6 जन के ग्रुप। We're around 30 people. ओके नाइस। तो कैसे ट्रैवल कैसे किया यहाँ तक? अपन अपना जैसे we stay in Siliguri basically, तो अपन जब कॉलेज मेट्स है, ठीक it's है। a college excursion. We took a train from there to Delhi, then पठानकोट आया, वहाँ से फिर अपने एक ट्रैवल एजेंट किया हुआ था, वो पठानकोट to पठानकोट hill do everything. ओके, ट्रैवलर से। Yeah.
नाइस नाइस So तो you're going up? या आई एम गोइंग अप सो ऊपर जाना वर्थ इट है यस यस अब कहाँ से हो? आपको लगेगा कि वो ठीक नहीं है, थक रहे, बट ऊपर जाके अच्छा ये लगेगा। ऊपर थोड़ा सा स्टीप हाँ, कभी-कभी थोड़ा आ जाता steep है। है, उतरना यहाँ पे easy अभी है। तो दिक्कत नहीं हो रहा। हाँ। When you reach उतरने the में top, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा रास्ता है। So you ओके know, ओके balance a bit. ओके नो Where are प्रॉब्लम you from? आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली New Delhi. Yeah, it's totally worth it for you. हम लोग तो पहाड़ के बीच में रहते हैं। मतलब पहाड़ी We stay in Siliguri, so सो दार्जिलिंग इज 2 to 3 hours away from Darjeeling. नहीं दिल्ली के लिए भी ये है कि अगर कुछ काम नहीं है हमें तो हाँ आप इधर आ सकते हम हैं। यहाँ पर हिमाचल आ जाते हैं ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली यहाँ पे बसता है दिल्ली हरियाणा यहीं पे आता है वही बहुत से मिले थे। हाँ हाँ तो आज ही आप लोग बैठ जाएंगे या फिर अभी स्टे करेंगे मैक्लोडगंज, उसके बाद डलहौजी, मकलोडगंज ओके मैक्लोडगंज ही घूमेंगे। ओके 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 ऑल राइट गाइस नाइस टू मीट यू बाय बाय अभी मैं ज़रा यहाँ पर ब्रीदिंग ले रहा हूँ और अभी 30% ऑलमोस्ट हुआ है ट्रैक और यहाँ पर अपने साथ वाटर बॉटल हमेशा कैरी करना और यहाँ पर आप रिफ़िल करा सकते हैं। ऐसे रास्ते में 2-3 जगह मिलती हैं जहाँ पर आप वाटर बॉटल रिफ़िल करा सकते हैं क्योंकि ये बॉटल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। ऊपर जितना ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रेट भी बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैगी ऑर्डर की है, पहाड़ों की मैगी। देखते हैं कैसी लगती है। ये मैगी बनाई है भैया ने और भैया मुझे बता रहे हैं कि न्यू ईयर पे कितने थे यहाँ पर 1200 लोग एटलीस्ट और अभी यहाँ पर इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं इस टाइम। कल कितने गए थे ऑलमोस्ट कोई अंदाज़ा 100-150 बस। तो अच्छा तो देख सकते हैं कि कैसे मतलब न्यू ईयर पे तो इतना ज़्यादा रश था लेकिन अब एकदम से रश कम हो गया है। हाँ स्नोफॉल एक रीज़न है, स्नोफॉल से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं और मेनली जो दूर से लोग आते हैं ट्रैवल वो स्नोफॉल देखने ही आते हैं। भैया ने बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई है और जो कहते हैं कि पहाड़ों वाली मैगी वो यहाँ पर वर्थ इट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया। व्यू तो बहुत ही बेहतरीन है लेकिन अभी मुझे एक ग्रुप मिला रास्ते में, वो उनमें से एक लड़के के दोनों पैरों में मोच आ गई, ट्विस्ट हो गई क्योंकि दोनों पैर एक भी नहीं। और एक चीज़ मैं नोटिस करी, उन सभी ने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। तो कभी भी ट्रैक पर आएँ तो स्पोर्ट्स शूज़ या कैजुअल शूज़ ना पहने, स्पेशल ग्रिप जिसमें अच्छी ग्रिप हो ऐसे शूज़ पहने। ट्रैकिंग के लिए स्पेशल शूज़ आते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है लेकिन ग्रिप अच्छी हो। अब उसके दोनों पैर ट्विस्ट हो गए तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मेडिकल टीम आती है और आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो उन्हें शोल्डर पर बैठा के ले जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी है, अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स शूज़ में अगर आप आते हैं तो ये ट्रैक इजी नहीं रहने वाला, इतना हार्ड नहीं है ट्रैक। लेकिन क्योंकि पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन है और साथ में थोड़ी बहुत रेतीली भी है तो फिसल सकता है कोई भी। मैं अकेला नहीं हूँ जो इस ट्रैक पे सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मुझे अभी राहुल मिले और राहुल भी यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली तो अपना सोलन से हूँ बट धर्मशाला में जॉब करता हूँ तो धर्मशाला से ही हूँ। अच्छा, तो ट्रैकिंग पे सोलो कैसे, क्या सोचा? बस मन में विचार आया कि चलते हैं उनके आते तो निकल पड़े। तो अभी तक कैसा चल रहा है ट्रैक? दिन तो चढ़ाई के पहाड़ बारे में चढ़ाई क्या है। बोलोगे? कुछ नहीं, नॉर्मल है चढ़ाई तो। नॉर्मल है।
हम दिल्ली वालों के लिए थोड़ा है। कोई नहीं, फिर आपने थोड़ा काफ़ी पार कर चुके हैं आप भी। वो पीछे मुझे कुछ ग्रुप्स मिले थे, तो वो वहाँ पर नीचे शिवा कैफ़े के वहाँ पर खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ऊपर मिलते हैं। तो अभी तक वो दिखे नहीं, नीचे जहाँ तक नज़र जा रही है वो तो नज़र आ नहीं रहे। दिल्ली वालों में भी दम है लगता है। थोड़ा तो है। बिल्कुल। तभी मैं सोलो यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अगर साथ में ग्रुप में कोई भी एक भी बंदा होता तो फिर वो लाइबिलिटी हो जाती। अब ये भी हो सकता है वो मुझसे तेज़ हो चलने में, या फिर ये भी हो सकता है वो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाए। तुम मुझे लेके आए थे तो भाई लेके चलो मुझे। सही है। अब हम देख सकते हैं, आप मुझे थोड़ा नीचे मिले राहुल, और मतलब राहुल हिमाचल से हैं तो मेरे से काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मैंने फिर भी इन्हें रोक लिया कि मुझे लेकर चलो। हेलो बडी, Hi, व्हाट्स योर नेम? my name is Hari and I'm from Hyderabad. चले अमृतसर। चलो चलते हैं। अमृतसर नहीं जाना। अमृतपाल जी चलिए, हाँ जी चलिए, ट्रैकिंग पूरी करते हैं अब। चलो लेट्स गो। व्यू बेहतरीन है। हाँ, थोड़ा ऊपर तो आए हैं, अभी काफ़ी जाना बाकी है, बट व्यू बेहतरीन है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा आगे ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल भी है, लेकिन इस यहाँ पर नहीं है, त्रिवेंद्रम में नहीं है। त्रिवेंद्रम से ऊपर है स्नोफॉल। चला जा, बस थोड़ा बाकी है। देखिए ऊपर सामान जाता हुआ। ऐसे पहाड़ों पे सामान लेकर जाते हैं खच्चरों पर। और मुझे नीचे बता रहे थे कि इन पे 30 kg मैक्स चढ़ाते हैं वेट, उससे एक्सीड नहीं करते। देखिए लोग पहाड़ पर आते हैं लेकिन कूड़ा यहीं पे फेंकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ बोलते हैं, वो खुद भी ध्यान देते हैं, लेकिन लास्ट में आना कोई नहीं करता। एक ये रहा, एक आगे बढ़ा है। हर जगह पे लिखा हुआ है कि कूड़ा ना फैलाए, फिर भी लोग कहाँ मानते हैं। ज़्यादा नहीं है चढ़ाई, मेरे ख्याल से अब रह गई है, लेकिन अभी भी खड़ी चढ़ाई है। मौसम अभी तो बादल नहीं है यहाँ पर, और अच्छा बर्थ लग रहा है यहाँ पर पहुँचने के बाद। मैं यहाँ पर ऊपर त्रिवेंद्रम पे पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी टाइम लगा है ऊपर पहुँचने में मुझे, क्योंकि दिल्ली वालों के लंग्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। लेकिन फाइनली ऊपर पहुँचा तो लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है ऊपर आना। अब ऊपर स्टे नहीं करूँगा और अभी नीचे के लिए निकल रहा हूँ। तो भाई कैसा लग रहा है ऊपर आकर? आपका नाम? मेरा नाम अतुल। अतुल, ओके। अतुल ने बताया कि हिमाचल से कहाँ से? हमीरपुर से हैं अतुल, और अतुल भी साथ में ही आए हैं।
और अभी हम यहाँ पर, मेरे ख्याल से हम लास्ट ग्रुप है जो यहाँ तक पहुँचे और लास्ट में अब हमें नीचे उतरना है। तो यहाँ पर रश तो बिल्कुल नहीं है और बस हम ही लोग यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद नीचे जाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी हम सभी नीचे की ओर रवाना होने वाले हैं और अतुल के साथ और भी हैं उनके फ्रेंड्स। तो अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं। ट्रैक से नीचे की ओर आते हुए और बहुत सारे ग्रुप्स दिखे जो कि अपना कैंप लगा रहे थे। तो सुबह के टाइम कोई नहीं था, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर ग्रुप्स आने लग गए थे जो नाइट में स्टे करने वाले थे। ट्रैक से नीचे उतरते हुए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मुझे जल्द से जल्द नीचे पहुंचना था। तो मैं जैसे ही रूम पर आया उसके बाद मैं जल्दी सो गया था। तो सुबह उठा हूँ और अब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। कल ट्रैक से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और आकर मैंने रूम पे खाना खाया और खाना खाकर फिर मैं सो गया था। तो अब उठे हैं, अब रिटर्न जाना है और मैं होप करता हूँ आप सभी ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।